राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा तिथि के रूप में मनाया जाता है और ऐसे ही सावन माह में आने वाले पूर्णिमा तिथि को श्रावण पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से व्रत रखने की भी खास परंपरा होती है। इस साल ये व्रत दोस्तों 3 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा की स्थिति के साथ ही सावन माह का अंतिम दिन भी होगा और हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि को बेहद ही फलदायी और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए दोस्तों आज के दिन व्रत को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार भी 3 अगस्त के दिन ही होने वाला है, यानी इस 3 अगस्त से सावन खत्म होने जा रहे हैं और 3 अगस्त को ही सावन महीने का अंतिम सोमवार जो कि 3 अगस्त के दिन आ रहा है। सावन के महीने में पहले और आखिरी सोमवार का खास महत्व होता है। सावन का अंतिम सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। इस बार सावन का आखिरी सोमवार कई मायनों में खास रहने वाला है। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी है और इसके अलावा इस दिन कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार सावन का अंतिम सोमवार इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार पड़े हैं। सावन का पहला सोमवार 6 जुलाई को था, जबकि 5वां सोमवार और अंतिम सोमवार है जो कि 3 अगस्त के दिन होने वाला है। सावन के अंतिम सोमवार के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है और मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। सावन के 5 सोमवार को भगवान शिव के 5 मुख का प्रतीक माना जाता है। सावन के अंतिम सोमवार के दिन भगवान शिव के पंचमुख अवतार की कथा पढ़ने और सुनने का बहुत ही खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि पंचमुख अवतार की कथा सुनने से भक्तों की समस्त कामनाएं पूरी होने लगती हैं। 3 अगस्त सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि भी है और इस दिन चंद्रमा मकर राशि में रहने वाले हैं। इस दिन प्रीति योग भी बन रहे हैं जो सुबह 6:40 तक का रहने वाला है। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा। सावन का अंतिम सोमवार पूर्णिमा के दिन है और चंद्रमा को पूर्णिमा का कारक देवता माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए यह पूर्णिमा और सोमवार का अद्भुत संयोग बन रहा है और इसे सौम्य तिथि के नाम से भी माना जाता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से हर क्षेत्र में विजय की भी प्राप्ति होने लगती है। 3 अगस्त सोमवार को पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी है और सावन के आखिरी सोमवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार आना एक दुर्लभ संयोग से कम नहीं है। इस दिन व्रत रखने और रक्षाबंधन मनाने का कहीं गुना लाभ हमें मिलता है। तो दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन सावन के महीने में पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ की तो पूजा अर्चना की ही जाती है, लेकिन सावन के अंतिम सोमवार के दिन अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना व्रत रखा जाए और कुछ ऐसे उपाय किए जाए तो वे सबसे जल्दी उसका परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि भगवान शिव जाते जाते सावन के महीने में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसीलिए इस सावन के अंतिम सोमवार के दिन आप एक विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। उस उपाय को अपनाकर आप अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सावन के अंतिम सोमवार के दिन पितृ तर्पण और ऋषि पूजन भी किया जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते हैं। सावन के अंतिम सोमवार के दिन रुद्राभिषेक, रुद्राष्टक और लिंगाष्टक का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद भी दान अवश्य करना चाहिए और सावन के अंतिम सोमवार के दिन बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की कृपा पूजा करें। इससे भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती रहेगी। तो अब आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन कौन सा उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी कर दें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उस उपाय के बारे में। हर इंसान आज के दौर में पैसे के लिए सुबह से रात तक भागता रहता है। वह दिन रात मेहनत करता है और आज का समय महंगाई का है और इस दौर में एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ये दोस्तों कुछ शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको हमें विशेष दिन
करने चाहिए। जैसे कि 3 अगस्त को पूर्णिमा का दिन है, सावन का आखिरी सोमवार है और रक्षाबंधन का भी दिन है, तो इससे ऐसा शुभ सहयोग कहीं नहीं मिलता है। तो ऐसे शुभ सहयोग में हमें कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों बता दें कि सिक्के को, जी हाँ, सिक्के को धन का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि सिक्का का प्रयोग पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है। सिक्का सिर्फ किस्मत ही नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर हर रोग से मुक्ति दिलाता है। तो दोस्तों आपको ये 5 रुपए के सिक्के का ये उपाय करना है। जी हाँ, इस 5 रुपए के सिक्के का उपाय करने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेगी। ये उपाय आपकी बहुत ही जल्द सफलता दिला देगा। तो दोस्तों आपको सावन के अंतिम सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन ये उपाय आपको जरूर करना है। इसके लिए दोस्तों आपको एक 5 रुपए का सिक्का लेना है। जी हाँ, इसमें आपको विशेष करके ध्यान रखना है, इसमें आपको 5 रुपए का सिक्का ही लेना है। दोस्तों 5 रुपए को सिक्के को लेकर सावन के अंतिम सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन शाम के समय उस सिक्के को लेकर आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। फिर भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी जी की आपको विशेष पूजा अर्चना करनी है। दोस्तों पूजा अर्चना करने के बाद उस सिक्के के भी आपको उस पूजा में रख देना है। इसके बाद आपको उस सिक्के के ऊपर आपको सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिख देना है। तो सिक्का है 5 रुपए सिक्का का, उसको आपको सिंदूर से अपना पहला नाम लिख देना है और फिर अपने घर की छत पर जाकर उस सिक्के को पानी की टंकी के ऊपर रख दें और जो आपने आप नाम लिखा था, उस नाम का पहला अक्षर जो आपने लिखा था वो आपको आसमान की तरफ करके रखें। रात भर चंद्रमा की छाया उस पर पड़ने दें। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा की रात है, बहुत सुहानी शुभ रात है। पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी का धरती लोक पर, भूलोक पर आवागमन होता है। तो दोस्तों उस सिक्के को वहाँ पर रखते हैं। फिर अगली सुबह उठकर उस सिक्के को अपने पर्स में रख लें। ये सिक्का कभी आपकी जेब खाली नहीं होने देगी। और ऐसे ही पूर्णिमा के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो, स्थायी आगमन हो, तो आप पूजा वाली जगह पर, जी हाँ, अपनी पूजा जो आप पूजा आराधना करते हो उस जगह पर आपको तांबे या पीतल का एक कलश पूर्णिमा के दिन रख देना है। फिर आपको उस घर में जब पूजा आराधना करते हैं तो उस समय आपको कलश में चावल और दूर्वा भर दें। उसके साथ ही उसमें आपको उस 5 रुपए का सिक्का और डाल देना है, जिससे इस रोज जो सिक्का डाला था उस कलश की, आपको हर रोज उस कलश को दीप धूप दिखाएं, उसकी पूजा करें। इससे भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों ये था 5 रुपए के सिक्के का उपाय। और दोस्तों कुछ उपाय इस प्रकार है जो भी अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो उनसे भी आपको आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और दोस्तों पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, इसलिए आप पूर्णिमा के दिन आप सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित अवश्य करें। और हो सके तो जल अर्पित करते हो उस समय आपको 7 परिक्रमा पीपल के अवश्य देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी के आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। और ऐसे ही सफल दाम्पत्य जीवन के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को पति और पत्नी में कोई भी चंद्रमा को दूध घर दे अवश्य दें। हो सके तो दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, घर गृहस्थी अच्छी रहेगी, लड़ाई झगड़े बंद होने लग जाएंगे। और ऐसे ही दोस्तों पूर्णिमा की शाम को समय आपको पीपल के पेड़ के नीचे गाय के शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और पैसों से जुड़ी आपकी जो आर्थिक परेशानी थी वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। और पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव हैं, इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूर्णिमा की शाम को चंद्रदेव को खीर का भोग लगाएं, इससे जो आपका दुर्भाग्य था वह कम होने लगता है। और ऐसे दोस्तों सावन का अंतिम सोमवार भी है, तो इसमें आपको चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजित होते हैं। इसलिए इस दिन आपको शिव जी का अभिषेक गाय के कच्चे दूध बिना उबला हुआ से करना चाहिए। इससे आपके धन लाभ के भी योग बनते हैं। और हो सके तो पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा भी की जाती है। और ये न कर पाए तो भगवान विष्णु की पूजा से भी आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। तो दोस्तों आप इन उपायों को अपना कर आपने सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, घर गृहस्थी परेशानी हो या कोई और नकारात्मक वास हो। इन सब से अगर आप ये उपाय करते हैं तो इन सब से आप छुटकारा पा सकते हैं।